नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। 17 जून को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। संपूर्ण भारत में मानसून के पहुंचने की संभावना 15, 16, 17 जून तक थी, लेकिन ये जो मानसून की प्रोग्रेस थी, मानसून एक्सप्रेस जिस स्पीड से आगे बढ़ रही थी वो डीरेल हुई है थोड़े समय के लिए, क्योंकि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस थी, पर्यावरणीय वायुमंडल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कह सकते हैं, वायुमंडलीय जो स्थितियां थी उनमें बदलाव हुआ है और बदलाव के चलते ही मानसून कुछ समय के लिए अभी हाल्ट पर है और उसके बाद पंजाब और हरियाणा में आगे बढ़ेगा, दिल्ली होते हुए राजस्थान के भागों में पहुंचेगा, गुजरात के बाकी जो हिस्से हैं इन भागों को कवर करते हुए संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस समय मौसमी सिस्टमों की बात सबसे पहले करते हैं। देश के तमाम इलाकों पर अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के ज़मीनी हिस्सों पर कई जगहों पर बने हैं। पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर एक सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर और असम के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा यहाँ पंजाब से लेकर असम तक बनी है, जो कि पहले राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक थी इससे पहले। अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हुई है, नॉर्थवर्ड हुई है और ये लगभग इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह का पहुंच गया है। इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एक्टिव है और बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इन मौसमी सिस्टमों के बीच क्या कुछ बदलेगा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि ताज़ा स्थिति क्या है बादलों की। इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि देश के ज़्यादातर इलाकों में, चाहे वो उत्तर भारत हो या मध्य और दक्षिण तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर, सभी जगहों पर बादल हैं। ये स्थितियाँ आमतौर पर मानसून सीजन में ही बनती हैं और जब समूचे भारत में मानसून पहुँच जाता है तभी इस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन कुछ इलाके बचे हुए हैं, 20-25% एरिया, अभी 20% लगभग देश का बचा हुआ है जहां पर मानसून को दस्तक देना है। और बादलों की अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो आज भी कई इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन जगहों पर बादल आए और कुछ इलाकों पर बारिश देकर, जबकि बाकी जगहों पर सिर्फ गर्जना देकर आगे निकल गए। न जाने क्या स्थिति ऐसी बन गई कि बादल यहाँ से रूठ गए हैं। उम्मीद तो ये थी कि काफ़ी अच्छी वर्षा 12 जून से लेकर 15-16 जून के बीच में दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर दर्ज की जाएगी और इसी दौरान जो नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून है वो भी दस्तक दे देगा। लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ एटमॉस्फेरिक कंडीशन में और सारी जो कैलकुलेशन थी, सारी संभावनाएं थी, वो सब बदल गई। और इन स्थितियों के बीच में आइए जानते हैं कि बारिश किस तरह की होने की संभावना है। 17 जून को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से शुरुआत करेंगे, जहां पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है और इस समय असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये समूचा बेल्ट लगातार इम्पैक्टेड रहेगा आर्द्र हवाओं से। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं हवाएं इस तरह से टर्न हो रही हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, ये बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार के ऊपर से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों से आगे की तरफ बढ़ रही हैं और ये हवाएं पूर्वोत्तर भारत की तरफ अपेक्षाकृत कम मॉइस्चर को पुश कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हुई है। और पिछले 24 घंटों या 2-3 दिनों से पूर्वोत्तर भारत में उम्मीद से कम वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो कुल क्यूमुलेटिव रेनफॉल का डेटा है 1 जून से लेकर 16 जून के बीच का, वो सामान्य से 3-4% नीचे पहुंच गया है। और अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम जहाँ पर हैं उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है या जिस तरह का उनकी सक्रियता है, वैसी ही सक्रियता बनी रहेगी इस दौरान। तो यहाँ इसी तरह के हालात बने रहेंगे। लेकिन जो ट्रफ शिफ्ट हुई है असम की तरफ, इसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है मॉइस्चर के फीड में और पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 24 घंटों के बाद। पूर्वोत्तर भारत के बाद अगर हम देखें गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार के भागों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तो मैंने बताया कि हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल में और झारखंड तथा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ तेज़ बादलों की गर्जना हो सकती है। हवाएं काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल सकती हैं, 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की रफ्तार बारिश के समय ही बढ़ सकती है। और ये जो स्थितियां बनती हैं आमतौर पर मानसून सीजन में बहुत कम होती है, बहुत रेयर होता है।
जब साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं या डीप डिप्रेशन या स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनते हैं, तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हैं। लो प्रेशर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना था, ये थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और इस समय सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर है। और सर्कुलेशन साथ में यहाँ से पंजाब से लेकर असम तक बनी ट्रफ यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं इन क्षेत्रों के मौसम में बदलाव में। और इसी वजह से उम्मीद यह है कि बिहार के कई शहरों में, जैसा कि 24 घंटों में बिहार में कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, जिसकी वजह से खबरों के मुताबिक लगभग 15-16 लोगों की जान चली गई है। ये दोपहर तक की खबर थी और पहले से ही मैंने भी अपने पूर्वानुमान में आगाह किया था और तमाम मौसम विशेषज्ञ भी पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि जब भी इस तरह की स्थितियां डेवलप हों, बहुत स्ट्रांग लाइटनिंग की संभावना बने, उस दौरान आउटिंग बिल्कुल न करें। यानी बाहर जो काम से जुड़ी गतिविधियां हैं उनको बिल्कुल टाल दें। मवेशियों को भी घरों के या छाए में रखें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। आपको याद होगा तो कल भी मैंने ये कहा था कि ये जो बारिश है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, ये लगभग प्री मानसून की तरह यानी काल बैसाखी जैसा मौसम यहाँ पर दिखा रही है, क्योंकि आमतौर पर जून में इस समय तक मानसून का आगमन इन भागों में होने वाला रहता है या अभी तक मानसून नहीं पहुंचा होता है। तो लगभग वैसी स्थितियां बनी है। टेम्परेचर का फीचर वैसा ही है जैसा कि मानसून के आने से पहले होता है। बादल भी उसी तरह के बन रहे हैं, हवाएं भी उसी तरह से अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लाइटनिंग हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने की घटनाएं, बादलों की तेज़ गर्जना, तेज़ हवाएं चलने, बारिश मध्यम से तेज़। तो यहाँ बहुत अलर्ट रहना होगा आपको। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, लखनऊ के उत्तर के क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। बहराइच, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती से लेकर गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना है। लखनऊ में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है कुछ समय के लिए। बहुत लंबा स्पेल नहीं चलेगा लेकिन बारिश की संभावना रहेगी। कानपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन कानपुर में इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से जैसे जैसे हम दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेंगे, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, इन सभी जगहों पर जो बारिश की इंटेंसिटी होगी बिल्कुल भी कम रहेगी या मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हवाएं इन भागों में शुष्क और पश्चिमी दिशा से लगातार चलती रहेंगी। बादल कुछ समय के लिए आ सकते हैं और गर्जना तथा थोड़ी बहुत समय के लिए आंधी के साथ बूंदाबांदी या गर्जना के साथ हल्की वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, खासतौर पर उत्तराखंड से सटे हुए, यहाँ आप देख सकते हैं मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद आसपास के इलाके, इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। ये जो बारिश है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, साथ ही साथ उत्तराखंड में, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर की वजह से है और ये स्थितियाँ अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर बनी रहेंगी। इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तराखंड में ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार समेत तमाम शहरों में वर्षा की संभावना है। बारिश यहाँ पर हल्की से मध्यम रहेगी। उत्तर प्रदेश से इंटेंसिटी कम रहने वाली है, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए तेज़ झोंका बारिश का आ सकता है। उत्तराखंड में कई जगहों से लोगों के कमेंट प्राप्त हुए थे जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी उमस और तापमान अधिक, दोनों के कारण यहां पर लोगों का जो मौसम जो यहाँ पर लोग है वो लोगों के लिए बहुत असहनीय बना हुआ है, जैसा कि बाकी मैदानी क्षेत्रों में है। तो यहाँ स्थितियाँ थोड़ा सा बदल सकती हैं। उत्तराखंड में बारिश होने के चलते गर्मी से राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है, हल्की बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख समेत जो पश्चिमी हिमालयी रीजन है, इन भागों में पिछले 24 घंटों में और आज भी कई जगहों पर वर्षा दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हुई है। तो यहाँ कल बदलाव होगा, इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। WD एक ज़रूर है लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर है, वो उसका इम्पैक्ट आज थोड़ा सा दिखा था, कल इसका इम्पैक्ट फिलहाल ज़्यादा रहेगा ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। पंजाब और हरियाणा की जहाँ तक बात है तो हरियाणा के उत्तरी इलाकों में पंचकुला, चंडीगढ़ में बूंदाबांदी हो सकती है, आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन शेष हरियाणा, शेष पंजाब में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, शुष्क हवाएं चलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन ये प्री मॉनसून जैसा मौसम है और इस समय अचानक बढ़ते तापमान के बीच मॉइस्चर का फीड मिलते ही
गरज वाले बादल विकसित होने लगते हैं और आसपास छोटे छोटे जो पैचेस डेवलप होते हैं, अगर वो आपस में मिल जाते हैं, जो कोई कोई बादल अगर जयपुर की तरफ बन रहा है, उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरा स्पॉट है जहाँ पर पैच बन रहा है बादल का, तो ये बादल आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और यही बढ़ती हुई एनर्जी कई बार किसी पर्टिकुलर रीजन में तेज़ आंधी, बादलों की तेज़ गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक और तेज़ बारिश भी दे जाती है। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है इसकी बहुत कम है। लेकिन कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, आंधी हो सकती है, चल सकती है। राजस्थान के भागों में देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। साथ ही साथ सवाई माधोपुर और आसपास के हिस्सों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। बाकी जो राजस्थान के क्षेत्र होंगे, इन भागों में गर्मी काफ़ी प्रचंड रहेगी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, लेकिन बीकानेर, चूरू, गंगानगर पर आंशिक बादल छा सकते हैं और गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में व्यापक वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी कई स्थानों पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी विदर्भ और इससे सटे तेलंगाना में तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी दक्षिणी इलाकों में कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि मूसलाधार वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के सटे जो कोंकण रीजन है, इन इलाकों में भी काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। मुंबई में पिछले 24 घंटों में काफ़ी अच्छी वर्षा 75 मिलीमीटर के आसपास सांता क्रूज में रिकॉर्ड की गई है। 15 जून की सुबह 8:30 से 16 जून की सुबह 8:30 बजे के बीच आज भी बारिश हो रही है और कल भी इस तरह की बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मुंबई के दक्षिण में जब हम बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी रत्नागिरी, अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये जो दक्षिणी इलाके होंगे यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है। पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में भी बारिश होगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी वर्षा होगी। कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ज़्यादा मानसून की सक्रियता नहीं रहेगी। हल्की बौछारें इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। हवाएं बहुत तेज़ रहेंगी, पश्चिमी दिशा से हवाओं में नमी रहेगी। बादल कुछ इलाकों में आंशिक तो कहीं पर घने बादल छा सकते हैं या छाए रह सकते हैं लगातार, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में समूचे क्षेत्र में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी RH जो है वो सामान्य से अधिक रहेगी और यही RH जो है वो बढ़ते हुए तापमान के बीच काफ़ी असहज, अनकंफर्टेबल वेदर यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें सामान्य रूप से जारी रहने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।